औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASVU लर्नर, जहाँ पे आपको C++ लैंग्वेज का ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है, जिसकी आज 11 वाली क्लास है। और आज हमने पढ़ना है C++ स्ट्रक्चर, और इसको देखते हैं। C++ स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये एक कीवर्ड है और इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं इनटू वन प्लेस यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद है जी ईच वेरिएबल, जो जितने भी वेरिएबल होंगे स्ट्रक्चर में वो जो है स्ट्रक्चर के मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। और ये अनलाइक का अरे की तरह होता है। अरे में हमने एक ही डाटा टाइप पे मल्टी वेरिएबल को यूज़ करना, मल्टी वैल्यू देते हैं एक वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे हम मुख्तलिफ डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर जो कीवर्ड है इसको यूज़ करना है और इसके अंदर डिक्लेयर करके ईच जो मेंबर है इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो इसको डिक्लेयर करने के बाद इसका नाम जो लिखा जाता है वो इसके बॉडी के बाद लिखा जाता है। और इसकी ये एग्जांपल में इसका जो है स्ट्रक्चर का नाम है वो है माय स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज़ किया गया, उसके बाद एक इसके अंदर वेरिएबल जो मेंबर है इसका वो लिया गया है इंट, ठीक है, इंट माय नम। और उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप लेके जो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया गया है वो है जी माय स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर दो वेरिएबल को यूज़ किया गया और दोनों की डिफरेंट डाटा टाइप है। और इसके बाद इसका नाम जो है माय स्ट्रक्चर है। अब हमने यहाँ पे एक्सेस करना है डाटा जो हमने लिया होगा ना मेंबर जो उसका है स्ट्रक्चर का, उसको एक्सेस करना है। और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, बाय डॉट सिंटैक्स को यूज़ करते हुए उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, उसका डिक्लेयर किया, उसको सब किया हुआ है। उसके बाद हमने उसके वेरिएबल को, जो उसके अंदर दो वेरिएबल हैं उनको जो है वैल्यू दी हुई है। पहले क्या है, माय स्ट्रक्चर माय नम को उसको वैल्यू क्या दी हुई है 1, और उसके बाद माय स्ट्रिंग जो है उसको वैल्यू दी हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सी आउट को यूज़ किया और कहा है कि हमें प्रिंट आउट करके दो माय स्ट्रक्चर, जो माय स्ट्रक्चर में माय नम है ना उसको हमें आउटपुट में शो करके दो। और उसके बाद उसके हमने कहा है कि जो माय स्ट्रक्चर में माय स्ट्रिंग है हमें वो नेक्स्ट लाइन पे शो करके दो। इसके आउटपुट चेक करते हैं 1 और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। 1 जो है माय नम की आउटपुट है और जो माय स्ट्रक्चर की आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद पहले हमने जो है एक ही वेरिएबल जो है एक ही स्ट्रक्चर नेम को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर नेम, मल्टी स्ट्रक्चर नेम को यूज़ करते हैं। और उनको यूज़ कैसे किया जाता है कि उसके दरमियान जो है कॉमा को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एक से ज़्यादा जो है ना वेरिएबल स्ट्रक्चर नेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, उसमें उसने दो जो है वेरिएबल लिए हैं ब्रांड और मॉडल, ठीक है। उसके बाद दो स्ट्रक्चर नेम है माय कार 1 और माय कार 2, ठीक है। उसके बाद हमने उसको वैल्यू दी है कि ब्रांड उसका ये है, उसका मॉडल ये है कार 1 का, ठीक है। जो कार 1 वेरिएबल है ना उसकी ये सब कुछ दिया हुआ है, ब्रांड, मॉडल और ईयर। उसके बाद कार 2 का जो मॉडल है, ब्रांड है और ईयर वो दिया हुआ है। उसके बाद उसने कहा है कि कार 1 का ब्रांड, कार 1 का मॉडल, कार 1 का ईयर हमें शो करवाओ। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ, फिर हमें कार 2 का ब्रांड, कार 2 का मॉडल और कार 2 का जो ईयर है वो शो करवा दो, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले उसका कार 1 का जो हमें दिया हुआ था उसने ब्रांड शो हो गया, उसके बाद उसका मॉडल शो हो गया और उसके बाद ईयर, और उसके बाद कार 2 का ब्रांड, कार 2 का मॉडल और जो है ईयर शो हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन पे इसलिए गया कि हमने \n को यूज़ किया हुआ था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, स्ट्रक्चर का पहले हमने नेम नहीं दिया था, बस हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम दिया था। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को नेम देना है, और वो कैसे देना है कि स्ट्रक्चर जो कीवर्ड है ना उसके राइट साइड पे जो हमने लिखना है वो स्ट्रक्चर नेम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास माय डाटा टाइप जो है ये स्ट्रक्चर नेम है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम दिया हुआ है कार। अब यहाँ हम आ जाते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस यहाँ पे हमने क्या करना है कि रेफरेंस को जब क्रिएट किया जाता है वो हम एंड ऑपरेटर से यूज़ करते हैं। फिर उसको रेफरेंस क्रिएट करते हैं।
इस एग्जांपल में उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग फूड को जो वैल्यू क्या दी हुई है पिज़्ज़ा, और हमने फूड को जो है वैल्यू को जो रेफरेंस दिया हुआ है वो एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है साथ में मेल के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये उसने कहा हुआ है कि ये फूड ऊपर वाली एग्जांपल है, उसके बाद उसने कहा है सी आउट हमें फूड जो है प्रिंट करवा दो। फूड हमारे पास क्या है पिज़्ज़ा, और उसके बाद जो मेल है मेल भी हमारे पास फूड ही, और फूड हमारे पास क्या है पिज़्ज़ा, यानी कि दोनों की आउटपुट हमारे पास पिज़्ज़ा शो हो जाएगी। इसके बाद है जी मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को भी हमने जो क्रिएट करना है, रेफरेंस जब हमने क्रिएट किया था वो भी एंड ऑपरेटर के साथ यूज़ किया था, एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए किया था। अब जब हमने मेमोरी एड्रेस लेना है तो वो भी हमने जो है एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए भी ही लेना है। जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, तो जो कंप्यूटर उसे असाइन करता है एक एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो है ना असाइन कर देता है, और जब हम उसको वैल्यू देते हैं तो उसकी वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस में स्टोर होती है जो उसको कंप्यूटर ने पहले दी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उसकी जो एड्रेस है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पिज़्ज़ा फूड लिया है, उसको वैल्यू क्या दी हुई है पिज़्ज़ा, और उसके बाद सी आउट फूड को आउटपुट करवाना है, और उसके साथ हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया है, यानी कि उसका एड्रेस हमारे पास शो हो जाएगा, और उसका एड्रेस ये लिखा हुआ है, या हमारे कंप्यूटर में जो भी उसका एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, वो हमारे आउटपुट में शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी C++ में पॉइंटर। पहले हमने जो है पहले चैप्टर में वो भी हमने एंड ऑपरेटर के ज़रिए जो है मेमोरी एड्रेस को एक्सेस किया है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग क्या दे रहा है, स्ट्रिंग में पहले हमने लिया फूड जो है वैल्यू दी हुई है, उसके बाद सी आउट किया है कि हमें इसकी आउटपुट शो करवा दो, और वो हमारे पास आउटपुट आएगी पिज़्ज़ा। फूड की वैल्यू जो है हमारे पास पिज़्ज़ा है, और वो हमें पिज़्ज़ा शो हो जाएगा। उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया फूड के साथ, तो वो हमारे पास मेमोरी एड्रेस यूज़ हो जाएगा। ठीक, मेमोरी एड्रेस शो होगा। अब मेमोरी एड्रेस पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर जो ऐसा वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को भी एज अ वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस को भी वैल्यू स्टोर करता है, वो हमारे पास पॉइंटर होता है, और पॉइंटर को क्रिएट किया जाता है ये स्टार ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। अब नीचे एग्जांपल में उसने पहले फूड को लिया है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग PTR जो है ना फूड एंड फूड लिया है। ठीक है, एंड हमारे पास जो है ये हमें एड्रेस देगा, और इसके बाद PTR जो है एक पॉइंटर जो है लिया गया है। पॉइंटर क्यों है कि यहाँ पे हमने स्टार को यूज़ किया है। ठीक है, स्टैटिक को यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने सी आउट करवाना है फूड हमारे पास क्या है पिज़्ज़ा शो हो जाएगा। उसके बाद सी आउट हमने करवाना है एंड ऑपरेटर के साथ फूड, एंड ऑपरेटर के साथ जो हमें मेमोरी एड्रेस शो हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने जो है PTR को शो करवाना है, तो वो भी हमारे पास मेमोरी एड्रेस जो है शो हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आपको देख लें। अब जी डी रेफरेंस हमने करना है मेमोरी एड्रेस, गेट मेमोरी एड्रेस और वैल्यू। पहले हमने पढ़ा है कि जहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मेमोरी एड्रेस को गेट करना है। अब हमने जो है इसको गेट करके फिर उसको दोबारा जो है उसकी वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, सबसे पहले पिज़्ज़ा लिया, फिर उसके बाद पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, उसके बाद आ गया सी आउट प्रिंट। ये हमारे पास जो है इसका मेमोरी एड्रेस देगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस दे देगा, और अब दोबारा हमने सी आउट करवा दिया है पॉइंटर को, और पॉइंटर हमारे पास क्या आ जाएगा पिज़्ज़ा। पॉइंटर हम उसको यूज़ करते वेरिएबल को यूज़ करते हुए फिर एंड ऑपरेटर जब फूड यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास उसका फिर जो है उसकी वैल्यू शो हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास पिज़्ज़ा उसको उसकी वैल्यू है वो हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद स्लाइड आ जाती है मॉडिफाई पॉइंटर। मॉडिफाई पॉइंटर में क्या है, मॉडिफाई पॉइंटर में हमने पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। उन्होंने साथ में नोट दिया हुआ है कि बट जब हमने उसकी चेंज करनी है ना पॉइंटर की वैल्यू, तो ओरिजिनल वेरिएबल को भी हमें चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, उसके बाद उसने हमें कहा है कि सी आउट करवा दो फूड, और नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ।
फिर उसके बाद सी आउट करवा दो हमें एंड ऑपरेटर के साथ फूड, यानी कि मेमोरी एड्रेस आउटपुट में शो करवा दो। फिर उसने कहा है सी आउट जो है PTR, इनके इसकी वैल्यू जो पिज़्ज़ा हमें आउटपुट में शो होगी, ठीक है। उसके बाद ने क्या कहा हुआ है कि PTR की जो वैल्यू है ना उसको चेंज करके हमें ये वाला वेरिएबल है ना ये वैल्यू हमें शो हो जाए, यानी कि फ़ूड की जगह हमें ये वाली वैल्यू शो होगी, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट PTR जो वेरिएबल है उसको शो किया, तो वो हमारे पास जो हमने वेरिएबल उसको अगेन दिया था कि हमें ये फ़ूड की जगह आउटपुट में शो हो, तो हमें वो आउटपुट में शो हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने वो किया तो फूड का भी हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। फूड जब हमें आउटपुट लेंगे तो फिर भी हमें वही वेरिएबल जो है हमें आउटपुट में शो होगा जो हमने उसको दिया हुआ है, ठीक है। आज हमने जो है पॉइंटर, क्रिएट पॉइंटर, डी रेफरेंस पॉइंटर और मॉडिफाई पॉइंटर पढ़ लिया है, ठीक है। इससे पहले जो हमने 11 जो इसकी क्लासेस की हैं उसमें हमने क्या क्या किया है कि C++ होम से लेके हमने C++ अरे तक कर लिया था, ठीक है। 11 वाली क्लास में हमने स्ट्रक्चर तक किया है, ठीक है। और हमने जो है ये कोर्स जो है आपके लिए, अगर आप यू के स्टूडेंट हैं तो आपकी CS 304 CS जो है 201 जो है वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद जो 12 वाली क्लास में उसमें हम C++ फंक्शन को क्रिएट करेंगे, फिर उसको जो भी उसके C++ में फ़ंक्शन को यूज़ किया जाता है जैसे भी वो करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।